श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवान के और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरण कमलों में वंदन। चिन्मय मिशन लखनऊ केंद्र के आचार्य ब्रह्मचारी कौशिक जी, यहाँ उपस्थित सभी सुधी श्रोतागणों को हमारा हरिओम। भगवान की कृपा से आज से 6 दिन तक हम लोग मानस का एक अति सुंदर प्रसंग है, नाम महिमा, उसके ऊपर चिंतन करेंगे। लेकिन आइए, क्योंकि नाम का ही प्रसंग है तो भगवान नाम से ही प्रारंभ करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। यदि हम अपने मन को देखें तो हमारा मन बहिर्मुखी बना हुआ है, सतत विषयों की ओर भाग रहा है। अब इस भागते हुए मन को
परमात्मा की ओर कैसे मोड़ा जाए, इसका क्या साधन है, इसका क्या उपाय है। तो कहते हैं एक उपाय है सत्संग। ये जो ज्ञान यज्ञ है, सत्संग है, एक बहाना है, निमित्त है। इस सत्संग के बहाने हम कुछ देर भगवत तत्व का चिंतन करने में समर्थ होते हैं। मन के पास ऐसे अनेक निमित्त है, अनेक कारण है, जिसके कारण वो विषयों की ओर भागता है। पूरे दिन भर के अपने समय को देखे तो ऐसे अनेक निमित्त आते हैं। जब हमारे मन में कामना का उदय होता है, क्रोध का उदय होता है, गुस्सा आता है, या कोई ऐसा प्रसंग आता है ईर्ष्या की वृत्ति उत्पन्न होती है, कोई ऐसी घटना घटती है जिससे हमारा अभिमान जाग जाता है, तो ये जो षड विकार है, इनको उत्पन्न होने के लिए अनेक कारण है, अनेक निमित्त है। लेकिन हमारी वृत्ति भगवदोन्मुखी हो जाए, इसके लिए शायद कोई बहाना या कोई कारण नहीं होता। दिन भर बीत जाता है लेकिन वृत्ति में भगवान विराजते नहीं है ना, ऐसा अनुभव। तो सत्संग एक ऐसी चीज है जहां बलात् हमारी वृत्ति किधर मुड़ेगी, भगवान की ओर। नहीं तो दिन भर विषयों का चिंतन होते रहता है और सहज होता है, उसमें कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है। पीछे भी हमने कभी बताया होगा, हमारी वृत्ति में 3 विषय बैठे रहते हैं, मकान, दुकान, पकवान, नो भगवान। हाँ, या तो दुकानाकार वृत्ति, आज कितना प्रॉफिट हुआ, आज कितने ग्राहक आए, कितना लॉस हुआ, या मकान की चर्चा। मकान मतलब नाते रिश्ते, भाई बंधु, उसकी सास वैसी है, उसकी बहू वैसी है, इसी में समय निकल जाता है। या तीसरा अत्यंत प्रिय विषय पकवान। पकवान मतलब भोजन, कल का क्या मेनू है, परसों का क्या मेनू है। तो ये विषयों को 3 नाम दे दिए। अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, दुकान, मकान, पकवान, नो भगवान, भगवदाकार वृत्ति नहीं बनती। गोस्वामी जी कहते हैं, मानस में कुछ लोग होते हैं जिनके मन में सहज ही भगवान की वृत्ति बनी रहती है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसव निरंतरता सूर, सो राहुर निज के। बोले जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसका मन उपलब्ध है पूरी तरह भगवत चिंतन के लिए, भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के हृदय में आके मैं बैठता हूँ, बल्कि बैठता ही नहीं, विश्राम करता हूँ। और 2-4 घंटे या 2-4 क्षण के लिए नहीं, बसव निरंतर, वही मुझको आराम मिलता है, मेरा असली पता वही है। किसी ने कहा आपका पता तो वैकुंठ है, साकेत है। बोले वो ऑफिशियल एड्रेस है, आधार कार्ड के लिए हो। असली पता क्या है? भक्त जनों का हृदय। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो हम लोगों की तो ऐसी स्थिति है नहीं। तो बोले फिर भगवान का चिंतन मनन कैसे होए? तो बोले ज्ञान यज्ञ का आयोजन कीजिए। उस कारण से मानस का चिंतन होगा, राम जी का चिंतन होगा। ये बहाना है।
वो आप लोग भजन गाते होंगे, तारा है सारा जमाना, है ना, कुछ बहाना लेके, बेरों का लेके बहाना शबरी को तारा, गीता का लेके बहाना अर्जुन को तारा। कोई कारण निमित्त हुआ और वो तर गए। तो यहाँ पर ज्ञान यज्ञ का लेके बहाना, हमको भगवान का क्या करना है, बोले मनन चिंतन तदाकार वृत्ति बनानी है। तो भगवान के प्रति हम बड़े कृतज्ञ हैं कि उन्होंने ये ऐसा अवसर उपस्थित किया। बिना कृपा के ये बात बनती नहीं, चाहे जो आप चिंतन करें मनन करें, यह कारण कृपा ही है। इसमें राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग का यह अवसर उपस्थित हुआ और गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हरि कथा नहीं, बिना हरि कथा के मोह भागता नहीं, बिना मोह निवृत्ति के भगवत चरणारविंद में प्रेम होता नहीं। तो भगवान के चरणों में पुनः पुनः प्रणिपात करते हैं। अब देखिए, जब सत्संग होता है तो कोई एक विषय होता है, विषय को आधार बनाकर हम भगवान का चिंतन करते हैं। विषय यहाँ पे नाम महिमा का है। अब मानस ग्रंथ का परिचय तो आप लोग जानते ही हैं, मैं ज़्यादा उधर प्रस्ताव नहीं करता। मानस में 7 सोपान हैं, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, और इस पूरे कथा के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। उनकी महिमा का वर्णन, उनके रूप की महिमा, गुण की महिमा, लीलाओं की महिमा। लेकिन प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी नाम महिमा का गान करते हैं। मानस के बारे में कहा गया कि रामचरित मानस ये राम जी का घर है, इसको रामायण कहते हैं। रामस्य अयनम, अयनम के 3 अर्थ होते हैं। अयन का एक अर्थ है चरित्र, दूसरा अयन का अर्थ है मार्ग। जैसे हम बोलते हैं उत्तरायण, दक्षिणायन, सूर्य जो है अपना मार्ग बदलता है संक्रांति के दिन। तो अयन, राम जी किस मार्ग से चले, ये पूरा वर्णन यहाँ पर है। बाहर का मार्ग और जीवन का मार्ग दोनों। अयोध्या से चले लंका तक, फिर वापस आए, ये पूरा मार्ग। और दूसरा होता है जीने का मार्ग, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। महाजनो ये न गतस्स पंथा, मार्ग वही है जिसके ऊपर महापुरुष लोग चले हैं। तो अयन का वर्णन है। और तीसरा अयन मतलब घर, राम जी का एक घर है। चरित्र, मार्ग और घर, 3 अर्थ है। और घर का अर्थ है कि जहाँ पर व्यक्ति रहता है। यदि हमको मिलना हो तो हम कहाँ जाते हैं, घर में। घर में जाने पर मालूम पड़ता है कि इसका स्वभाव कैसा है, इसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। आप किसी के घर में गए और वहाँ पे यदि बगीचा लगा हो, बाग, तो बोले हो आपको बागवानी का शौक है। ये सहज ही भाव आता है। संगीत के यदि वहाँ वाद्य पड़े हो तो कहेंगे अच्छा आप संगीत में रुचि रखने वाले हो। घर में जाने से पूरा परिचय होता है। तो राम जी से यदि मिलना है तो कहते हैं आप राम जी के घर जाइए। तो ऐसा ये रामायण, हालांकि कई बार व्यवहार में रामायण शब्द का उपयोग करते हैं लोग गलत अर्थ में।
बोले ये अपना आता है और रामायण शुरू कर देता है। पता नहीं हम बस करो अपनी रामायण। तो रामायण कोई दुख की कथा नहीं है या समस्याओं की कथा नहीं है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। लेकिन लोग कोई विचित्र अर्थ कर देते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ऐसा ये रामायण। अब गोस्वामी जी ने नाम रखा इसका रामचरितमानस। आप सब जानते हैं, रचि महेश निज मानस राखा। शिव जी के मन में ये कथा थी और वो पार्वती अम्मा को सुनाई, इसलिए नाम हुआ मानस, रामचरितमानस। गोस्वामी जी बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेते, श्रेय नहीं लेते, बोले इसके रचनाकार भगवान शंकर ही है। भाषाबद्ध करे मैं सोई। मैंने तो कुछ शब्द दिए हैं, लेकिन मूल कथा के कथाकार, रचनाकार, सोर्स जो है, स्रोत भगवान शंकर ही है। अच्छा, बोले आपने क्यों लिखी? तो बोले मोरे मन प्रबोध जिमि हो। 2-3 प्रयोजन बताए हैं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। स्वांत सुखाय, वाणी की पवित्रता, और वाणी की पवित्रता यानी मन की पवित्रता, क्योंकि जो मन में होता है वही वाणी के द्वारा प्रकट होता है। अंत में गोस्वामी जी कहते हैं इस मानस की रचना करके हमको क्या मिला? पायो परम विश्राम, पायो परम विश्राम, परम विश्राम, परम शांति की अनुभूति। तो ये प्रयोजन, इस प्रयोजन को लेके मानस हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। अब गोस्वामी जी यहाँ पर वंदना करते हैं। बालकांड में प्रारंभ में सबको प्रणाम। आप जानते हैं नवविधा भक्ति होती है, उसको नवधा भक्ति भी कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम। उसमें एक भक्ति है वंदन भक्ति। वंदन में हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। तो गोस्वामी जी ने प्रारंभ में वंदना का ही पूरा प्रकरण लिखा है। अयोध्या की वंदना में करता हूँ, सरजू जी की वंदना करता हूँ, फिर पूरा राम परिकर, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, जानकी माता जी, श्री हनुमान जी, सबको प्रणाम किया। उसके पहले संतों की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना, असंत की वंदना, और अंत में सीता राम जी की वंदना। बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। और उसके बाद जो प्रकरण प्रारंभ होता है वो है नाम वंदना, 18वें दोहे के बाद। देखिए इसमें अद्भुत बात है। जैसे पायदान होती है, जैसे सीढ़ी होती है, और हम नीचे से शुरुआत करके सबसे ऊपर जाते हैं शिखर पर। सबकी वंदना के पश्चात नाम की वंदना, सबसे टॉप पर। गोस्वामी जी अप्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, यहाँ गोस्वामी जी ने 9 दोहों में इतना प्रेम से नाम की वंदना की है और सिद्ध कर दिया कि सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों से बड़ा कौन है? नाम। सिद्ध किया, भी देखेंगे हम लोग। और ऐसा रस लेके वर्णन किया है उसमें, बिल्कुल नाम में वो बह गए, रम गए। तरह तरह से उन्होंने उस एक छोटा सा नाम है राम, लेकिन ऐसी अद्भुत व्याख्या है, पढ़ के आश्चर्य होता है। रामायण में देखिए राम जी के निर्गुण रूप का वर्णन है, ठीक है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, निर्गुण रूप है, ब्रह्म है, एक अनीह अरूप अनामा।
राम सच्चिदानंद परधामा। ये निर्गुण रूप है। जब यही निर्गुण सगुण बनता है, ध्यान से सुनिए, तो जो अनाम है और जो अरूप है वो कैसा होता है? रूप वाला, नाम वाला। जहां पर आकार आया नहीं कि उसका नामकरण होता है। घर में बच्चे का जन्म हुआ कि नामकरण संस्कार। बाहर कोई वस्तु बनती है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, नामकरण होता है। बोले ये एक वस्तु आई है, फिर उसका विज्ञापन होता है। तो जहां रूप आया नहीं कि वहां नाम तो आना ही है। नाम की क्या महिमा है? तो देखो, दो तरह की महिमा, एक सामान्य महिमा और यहां तो विशेष महिमा हम देखेंगे। सामान्य महिमा यह है कि नाम जो है वो व्यावर्तक होता है। संस्कृत का शब्द है व्यावर्तकत्वम नामत्वम। व्यावर्तन करता है, मतलब ये जैसे ही आप एक नाम को सुनते हैं, आपकी बुद्धि में उस वस्तु के अलावा जिसका वो नाम है और कोई भी वस्तु आती नहीं है, सबको हटा देती है। जैसे मैं कहूँ, अभी आप लोग स्वामी विवेकानंद जी का ध्यान कीजिए, तो विवेकानंद जी का नाम सुनते ही अन्य सारी वृत्तियां या अन्य विचार हट गए। इसको कहते हैं व्यावर्तन। किसी वस्तु का हम यदि नाम लें, कमल का ध्यान कीजिए, लाल कमल, तो कमल कहते ही कमल खिल गया ना आपके हृदय में, सारी चीजों को हटा देता है। ये नाम बहुत जबरदस्त चीज है। किसी वस्तु का मैं नाम लूं तो आपको उसी का ध्यान होगा, उसी की वृत्ति बनेगी। यहां पर इतने लोग बैठे हैं, सबका एक एक नाम है। जिसका हम नाम पुकारते हैं, सब लोग उसी ओर, उसकी ओर देखने लगेंगे। अन्य लोग या अन्य चीजों का ध्यान होगा नहीं। यदि नाम न हो ना, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। नाम न हो तो फिर सर्वनाम बचेगा। देखो, संज्ञा मतलब नाम, संज्ञा न हो तो सर्वनाम। वो, तू, ये, इस तरह से बोलना पड़ेगा। वो कहाँ रहता है? बोले वो वहां रहता है। बोले वो कौन? बोले जो वो आप कह रहे हैं। अब इस वाक्य का कोई अर्थ निकलेगा? समझ में नहीं आएगा। आप जरा कल्पना कीजिए, सारे व्यक्तियों के नाम हटाइए, फिर आप पहचान कीजिए, उसको बुलाइए विदाउट टेकिंग हिज नेम। कैसे होगा? तो नाम एक व्यावहारिक सत्य है और व्यावर्तक है। सबसे पहली बात, एक आपको मजेदार घटना सुना है, हंसी आएगी आपको। एक लड़का था, बिल्कुल अशिक्षित, तो कुछ मालूम नहीं। उसको केवल एक ही काम दिया, बोले गाय को चराओ, गाय बैल इत्यादि। अब मजेदार बात है, उसको ये मालूम नहीं इस प्राणी का नाम गाय है। अच्छा, अपने मालिक का नाम भी मालूम नहीं उसको, किसका नौकर है, किसका सेवक है। अब वो गाय को चराने के लिए ले गया। दोपहर का समय था, उसको थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। अब वो सो गया पेड़ के नीचे। गाय चरते चरते कहाँ चली गई मालूम नहीं। अब उसको पूछना है कि वो गाय कहाँ गई। ध्यान से सुनिए, लेकिन उसको मालूम नहीं उसको क्या कहते हैं, गाय। संज्ञा मालूम नहीं। अच्छा, अपने मालिक का नाम भी नहीं मालूम। मजेदार बात है। अब पूछे कैसे वो कि किसी ने गाय को देखा क्या? अब संज्ञा तो है नहीं, तो उसने क्या किया, वहीं गाय का गोबर पड़ा हुआ था। उसने कहा, एक व्यक्ति उधर से आ रहा था,
उसने कहा जिनके हम है उनके वो खो गए हैं जिनके ये है। जिनके हम हैं उनके वो खो गए हैं जिनके। सामने वाला व्यक्ति 2 मिनट के लिए समझ में नहीं है क्या हो रहा है। अब नाम न होने, पता न होने के कारण घुमा के इतना वाक्य बोलना पड़ा, नहीं तो सीधे गाय दिखी क्या। कल्पना कीजिए, वस्तु का नाम नहीं हो, बोले वो वस्तु लेके आओ, बोले कौन सी, वो वहां पे स्टेज पर पड़ी है, अरे लेकिन नाम क्या है उसका, हजारों चीजें पड़ी है। तो नाम की एक बहुत बड़ी भूमिका है, ये पहली बात। तो भगवान से भी यदि हमको जुड़ना है तो भगवान का नाम मालूम होना चाहिए। किसी भी फॉर्म में सबसे पहला कॉलम क्या होता है, नाम। नाम के बिना बात नहीं बनती। जहां आकार है, रूप है, वहां तो अब कोई बिल्कुल नया नया वेदांती पढ़ के गया, मैं ब्रह्म हूं, अशब्दम स्पर्शम रूप वच्च, नाम रूप के परे। ट्रेन में बैठा है वो, उससे पूछा और टीचर ने नाम क्या है, बोले अनाम हूं। वहां पे ये पारमार्थिक ज्ञान नहीं चलेगा, वहां व्यावहारिक जो नाम है उसको आपको बताना पड़ेगा, भले ही मिथ्या हो। तो नाम की ऐसी बड़ी भूमिका है, इसलिए यहाँ गोस्वामी जी शुरुआत में ही करते हैं। बोले राम जी ने भी जब अवतार लिया तो राम जी का भी एक नाम हुआ, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्राम। महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान का नामकरण किया, क्या बोला, राम। देखो पहले के जमाने में गुरु लोग नामकरण का संस्कार करते थे, नाम रखने का अधिकार गुरुओं को था। गर्ग ऋषि ने कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम रखा। आजकल हम लोगों ने ये अधिकार छीन लिया है। लोग गूगल में सर्च करते हैं ना, गूगल देवता है। लेकिन यहाँ पर वशिष्ठ जी ने नामकरण किया, राम ये नाम दिया। राम का अर्थ क्या है, तो बोले रमन्ते योगिन यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि, इति राम पदे नासौ परब्रह्मा भी धीयते। राम का सीधा अर्थ है आनंद, जिसमें हम रमे वो है राम। इसलिए लिखते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद समुद्र, आनंद का सागर है, जिसकी एक बूंद से त्रिलोक जो है वो सुखी होता है। अब आप कल्पना कर सकते हैं राम जी में कितना आनंद है, अनंतानंद। तो ऐसे राम जी का जो नाम है, उस नाम की अब महिमा हम सुनाते हैं, गोस्वामी जी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बंदौ नाम राम रघुवर को, यहाँ से शुरुआत है। मुझको याद है जब सिद्धवाड़ी में परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज शिविर ले रहे थे। सिद्धवाड़ी गए हैं आप में से कोई लोग, हाथ उठे, कुछ लोग गए, जहाँ अपने चिन्मय मिशन का आश्रम है, गुरुकुल है, पूज्य गुरुदेव की समाधि है। तो हम लोग जब पढ़ा करते थे तो गुरुदेव आते थे वर्ष में 3 बार, और वहाँ शिविर होते थे। तो एक बार शिविर में पूज्य गुरुजी स्वामी तेजोयानंद जी महाराज भी पधारे हैं, जानते हैं तेजोयानंद जी। तो जब गुरुजी आए तो गुरुदेव ने कहा, मैं तो इंग्लिश में गीता उपनिषद पढ़ा रहा हूँ, एक कक्षा तुम रामायण की लो और हिंदी में लो। अब गुरुजी ने कहा, गुरुजी मतलब स्वामी तेजोयानंद जी ने बोले, यहाँ तो सब अंग्रेजी सुनने वाले हैं,
हिंदी कौन समझेगा, और वो भी रामायण, सब गीता उपनिषद वेदांत सुनने वाले हैं। गुरुदेव ने कहा नथिंग डूइंग, यू हैव टू टेक क्लास इन हिंदी एंड दैट ऑल्सो ऑफ रामायण। गुरु जी ने कहा ठीक है। अब हुआ ये कि सारे जो शिविरार्थी थे उन्होंने सुना कि गुरुजी हिंदी में रामायण लेंगे, तो कुछ लोगों ने कहा गुरुदेव हमको तो इंग्लिश ही आती है, हम तो कहाँ कहाँ से आए दूसरे स्थानों से, हिंदी से परिचय नहीं है। तो गुरुदेव ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। गुरुदेव ने कहा जरूर आपको क्लास में बैठना है, बोले हमको समझ में नहीं आएगा। बोले देखो उस रामायण की कथा में बीच बीच में राम शब्द तो आएगा ना, वो तो समझ में आएगा, बस बोले वही तो है असली वाला, उस राम को ही आपको समझना है, सुनना है। देखिए ये गुरुदेव की दृष्टि। इसलिए गोस्वामी जी भी यहां पर कहते हैं, जब उनसे पूछा कि रामायण में क्या लिखा है आपने, तो गोस्वामी साफ कहते हैं एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम है, इसमें और कुछ नहीं है, हमारा कुछ भी इसमें क्या, हमने कुछ लिखा नहीं है, बल्कि राम जी की ही के नाम की ही महिमा है। उदार है, उदार। एहि मह रघुपति नाम उदारा। और अभी हम देखेंगे उदार का अर्थ क्या है, व्यापक। ये नाम कोई एक सीमित चीज नहीं है, ये इतने लोगों का कल्याण करने वाला है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे राम जी का स्वभाव उदार है, वैसे ही उनका नाम भी उदार है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक पद लिखा, ऐसो को उदार जग माई, ऐसो को उदार जग माई, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माई, ऐसो को उदार जग माई। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध सबरी का, सो गति देत गीध सबरी का, प्रभु न बहुत जिय जानी, ऐसो को उदार जग माई, ऐसो को उदार जग माई। तो भगवान का चरित्र उदार, नाम उदार। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, कहते हैं ना, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसा। ये मेरा है, ये तेरा है, ये इसका है, ये उसका है, ये इतना है, ये उतना है। बोले जिनकी इस तरह संकुचित दृष्टि होती है उनका उद्धार नहीं होता। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, ये वाक्य तो सब जानते हैं, लेकिन ये इस श्लोक का भाग ही बहुत कम लोग जानते हैं। जिनका उदार चरित्र है उनके लिए पूरी वसुधा ही क्या है, कुटुंब है। और जिनका संकुचित दृष्टि है ना, जिनकी, उनके लिए कुटुंब ही वसुधा है, घर के आगे देख नहीं पाते। तो ऐसे राम जी उदार चरित्र वाले, उनका नाम उदार, तो उनकी महिमा यहाँ बताई है।
देखिए, हम सब लोगों को अपने नाम की महिमा तो बड़ी ज्ञात होती है। कई बार क्या होता है, कुछ काम नहीं होता ना, तो लोग बोलते हैं हमारा नाम बोल देना। ऑफिस में कुछ काम नहीं हो रहा है, मेरा नाम बोल देना। अच्छा, वहां जाके जब बोलते उन्होंने बोले वो कौन है, इसको लगता है पूरी दुनिया उसको जानती है। अपने नाम का बड़ा गर्व है, अभिमान है। होल वर्ल्ड नोज मी। असल में तो भगवान का नाम है विश्वव्यापी। इसलिए आप देखेंगे, ये ऐसा नाम है जिसके कारण सबका उद्धार हुआ है, सबका उद्धार। चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अशिक्षित हो, स्त्री हो, पुरुष हो, युवा हो, वृद्ध हो, अर्थार्थी भक्त हो, आर्त भक्त हो, ज्ञानी हो, जिज्ञासु हो, पूरी सूची है। व्याध गणिका गज अजामिल साख निगमनी मने, और अधम अनेक तारे जात कापे गने। गोस्वामी लिखते हैं, कितने लोगों को इस नाम ने तारा है बता नहीं सकते। तो अब यहां शुरुआत करते हैं, बंदौ नाम राम रघुवर को। चौपाई आते हैं थोड़ी सी। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को, विधि हरिहरमय वेद प्रासो, अगुण अनुपम गुण निदान सो, महामंत्र जोई चपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गणराउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, जान आदि कब नाम प्रतापु, भयउ सुत करी उलटा जा, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जय पिय संग भवानी। एक विनम्र निवेदन है, कल से आप यदि मानस लेके आए तो बहुत सुंदर चौपाइयों का साथ में हम लोग पाठ कर सकते हैं। कहते हैं, नाम की वंदना में करता हूं, बंदौ नाम राम। अच्छा, राम नाम किनका है भाई? तो बोले रघुवर को। रघुवर, स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, ये रघु किसका नाम है? तो बोले लघु, रलयो हो अभेद, ऐसा उन्होंने कहा। र और ल में अभेद है संस्कृत में। तो राम जी अपने आप को बहुत महान नहीं बोलते, बोले हम बहुत छोटे हैं। तो लघुवर मतलब ये है कि सामान्य व्यक्ति के लिए भी जो आदरणीय है, पूजनीय है, वो है रघुवर। हाँ, शबरी भी जिनका नाम ले सकती है, वशिष्ठ जी भी जिनका नाम ले सकते हैं, ऐसे ये सबका उद्धार करने वाले रघुवर हैं। इनका नाम है राम। अच्छा, अब राम में 3 अक्षर है, र आ म, र हलंत आ म। गोस्वामी जी कहते हैं, हेतु कृसानु भानु हिमकर को, ये कारण है, हेतु है किसके? कृसानु मतलब अग्नि, भानु मतलब सूर्य, और हिमकर मतलब चंद्रमा। देखिए क्या सुंदर व्याख्या है, कभी हम इस तरह सोचते नहीं। र आ और म ये अग्नि, सूर्य और चंद्र के प्रतीक है, सरल भाषा में बोलते हैं। तीनों का बीज है, ऐसा लिखा है। अग्नि के गुण भी राम में है, सूर्य के गुण भी राम में है, और चंद्र के भी गुण राम में है। ओ, अग्नि का गुण क्या है? तो बोले जलाना, भस्म करना। राम 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 राम, यदि इस शब्द का, नाम का बार बार उच्चारण किया जाए तो बोले सारे विकार जो है वो भस्मीभूत हो जाएंगे।
और होता ही है, जब आप राम राम पूरे भाव से जब बोलते हैं तो सारे विकार गायब। तो अग्निवत जलाने वाला है ये। इसमें जो जो ऊष्मा पैदा होगी, ऊर्जा पैदा होगी, र र र बोले उससे ये विकार जलेंगे। तो अग्नि बीज है ऐसा कहते हैं। और आ ये आदित्य बीज, आ मतलब सूर्य। सूर्य क्या है तो बोले प्रकाशक। तो ये राम शब्द क्या है, अंतःकरण में जो अज्ञान अंधकार बैठा हुआ है, जो अपनी आत्म तत्व को आवृत्त किया हुआ है, बोले ये राम का जप करने से आवरण भंग होगा। प्रकाशक है, सारी चीजें स्पष्टम भाति, करामलकवत, हस्तामलकवत। जब वाल्मीकि जी के यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी पधारे हैं तो वाल्मीकि जी को क्या कहते हैं? कहते हैं आप विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा। वाल्मीकि जी आपको सब ज्ञान है स्पष्टम। और वाल्मीकि जी क्यों ज्ञान है? क्योंकि उन्होंने राम 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 नहीं बल्कि मरा मरा अभी यहाँ लिखा है ना, भयो शुद्ध करी उल्टा जापो। तो जो प्रकाशक है, सूर्य का उदय होते ही अंधकार जैसे नष्ट होता है, तद्वत ये राम में आ छिपा हुआ है। अच्छा, बोले सूर्य में ये तो गुण है, लेकिन सूर्य में एक जरा गड़बड़ बात ये है, अभी हम सब जिसका अनुभव करते हैं, दोपहर 2 बजे 1 बजे बाहर निकली है। कल अयोध्या जी में गए थे तो बढ़िया इसका अनुभव हुआ। गर्मी, प्रखर किरण, तो ले ताप होता है ना सूर्य में। प्रकाशक तो है लेकिन बड़ा तापदायक। बोले उस दोष का निवारण किससे होता है? चंद्रमा से। चंद्र किरण कैसी है तो बोले शीत, शीतल। तो ये राम केवल आपको तपाता नहीं, बल्कि ये शीतल भी, ठंडक पहुंचाने वाला है राम। क्या है तो बोले जो आराम दे वो है राम। अभी हमने पढ़ा ना विश्राम। हमारे गुरु जी बड़ा मजाक करते हैं, बोले ये जो कृष्ण नाम है ना, कृष्ण में बड़ा कठिनाई है, जीभ को टेढ़ा करना पड़ता है, लेकिन राम शब्द बड़ा आराम से आप बोल सकते। राम जी को हर काम उनका सीधा है, मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण भगवान मर्यादा अतीत, सारी मर्यादाओं को जिन्होंने पाया। यहाँ राम जी ने एक ही पत्नी के साथ विवाह किया और उनका भी हरण हुआ, और उधर हरण कर कर के महाराज शादी कर रहे हैं। मजेदार बात है। एक चिन्मय मिशन की पुस्तक है हिंदुइज्म, सिंबॉलिज्म एंड हिंदुइज्म, उसमें राम जी और कृष्ण जी के से तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ है, 20-25 से अंतर बताया, बड़े मजेदार है उसमें। तो राम शब्द बड़े आराम से आप बोल सकते राम। तो राम में 3 हो गए, सूर्य के गुण भी, चंद्र के गुण भी और अग्नि के गुण। इसलिए हेतु कृषानु भानु हिमकर। और ये राम नाम कैसा है? विधि हरि हरमय। ले ब्रह्मा विष्णु महेश रूप ये राम है। जो ब्रह्मा जी का गुण है वो राम में है, विष्णु जी का है और जो शिव जी का गुण। ब्रह्मा जी का क्या काम है तो बोले उत्पत्ति सृष्टि। राम नाम जप यदि किया जाए तो भीतर सुंदर विचारों की उत्पत्ति होती है, वेरी इंस्पायरिंग थॉट्स जो राम का जाप करते हैं। अब आप इसके प्रमाण तो साक्षात गोस्वामी जी है, ऐसा ग्रंथ लिख डाला, बताइए आज तक लोग इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। रामचरित जे सुनत अगाई रस विशेष जान। कितना भी सुनो, जैसे भी मालिनी जी भी कह रहे थे, हर बार नया नया।
तो ये आया कहाँ से? तो बोले गोस्वामी जी ने राम नाम का इतना जप किया। कहते हैं बचपन में वो खुद अपने बारे में कहते हैं, बोले एक ऐसी स्थिति थी जब 4 चने खाने के लिए बंदरों से झगड़ते थे, इतनी गरीबी। जानते हैं गोस्वामी जी का चरित्र पढ़िए। लेकिन वही गोस्वामी जी जब बड़े हो गए, भक्त शिरोमणि हो गए, तो कहते हैं भूपति पूजत पाए। अब बड़े बड़े राजा लोग चरणों में बैठे हैं। तो बोले फर्क किसके कारण हुआ? तो पहले बोले मैं राम नाम के बिना था, अब राम नाम के साथ। जिसने पूरा कमाल किया, परिवर्तन किया, वो ये नाम। और ऐसे ऐसे 12 ग्रंथ लिख दिए, बताइए गोस्वामी जी। मजेदार बात है, गोस्वामी जी कहीं स्कूल कॉलेज में नहीं गए, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले तुलसीदास जी पे पीएचडी कर रहे हैं। हाँ, उनके काव्य पर, उनकी रचनाओं पर। तो ये जो ज्ञान आया कहाँ से? द सोर्स इज व्हाट? प्रभु राम जी। तो ब्रह्मा जी जैसे सृष्टि करते हैं, ऐसे ये राम नाम के जप का प्रभाव है कि चित्त में ऐसे विचार आते हैं जो बड़े प्रकाशक, चमकदार, दिव्य, जो केवल एक व्यक्ति का ही नहीं, पूरे समाज का जो है चिंतन बदल सकता है। तो ब्रह्मा जी का काम, विष्णु जी का काम पालन करना। विचार अच्छे उत्पन्न तो हो जाए, लेकिन वो सस्टेन भी होने चाहिए ना, रहने भी चाहिए। यदि जप करते रहे तो बोले वो विचार बने रहेंगे। और शिव जी का काम है संहार। जो नकारात्मक वृत्तियां हैं उनका नाश करने में ये राम शब्द समर्थ है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं विधि हरि हर मय। और वेद का ये प्राण है, वेद का प्राण ओम है, ओम प्रणव। वेद का सार प्रणव, प्रणव सर्व वेदेशु, गीता में भगवान कहते हैं। तो जो काम ओम करता है वही काम राम करता है। देखिए वहां भी 3 मात्राएं हैं, अकार उकार मकार। यहां भी र आ म। तो यहां लिख दिया गोस्वामी जी ने, बोले यदि प्रणव का जाप नहीं कर सकते हैं तो राम। वेद प्राण सो। अच्छा, स्वयं कैसा है? अगुण अनुपम गुण निधान सो। राम नाम स्वयं निर्गुण है, अगुण है, लेकिन जो जप करेगा वो महाराज गुणों का निधान भंडार हो जाएगा। और अब गोस्वामी जी यहाँ पर पहले उदाहरण देते हैं, दृष्टांत, कि किन किन लोगों ने इस राम नाम का जप किया और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये उदाहरण से शुरुआत करते हैं। जैसे तर्क शास्त्र में, न्याय शास्त्र में विचार की पद्धति है, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत। सिद्ध करते हैं वहां पे अग्नि है, पर्वत पर अग्नि है, हेतु यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, ये हेतु। फिर उदाहरण होता है, दृष्टांत, यथा यथा कीचने, कीचने मतलब रसोई घर। रसोई घर में धुआं दिख रहा है तो वहां पे जरूर क्या है? अग्नि होनी चाहिए। ये उदाहरण, उदाहरण वहां सबसे बाद में, यहाँ गोस्वामी सबसे पहले उदाहरण देते हैं। जैसे कोर्ट में भी आप देखते हैं, वो जब वकील लोग बहस करते हैं तो पुराने वो जो भी केसेस होते हैं उसको उद्धृत करते हैं। बोले इस केस में ऐसा निर्णय दिया था, इस केस में ऐसा दिया। केस स्टडी होती है, केस स्टडी। ऐसे यहाँ पर कहते हैं शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, वाल्मीकि जी, ये सब प्रमाण है कि इस राम नाम ने क्या क्या उनके जीवन में परिवर्तन किया, कहां से कहां वो पहुंच गए। यहाँ पे एक बात कहते मैं पूर्ण करता हूं, सहस नाम सम सुनि शिव बानी। सहस्र नाम, अभी उन्होंने क्या नाम, विवेक जी उन्होंने कोट किया ना, राम रामेति रामेति। तो यहाँ पर गोस्वामी बिल्कुल वही बात लिखते हैं। बोले एक बार हुआ ये, शिव जी को भूख लगी है,
पार्वती जी से वो कहती है भोजन कहाँ है, भोजन बनाइए भोजन। तो पार्वती जी कहती है अभी जरा इंतजार कीजिए, अभी समय लगेगा। बोले अभी मुझको विष्णु सहस्त्र नाम पूरा करना है, उसके बाद आपको भोजन दिया जाएगा। बोले विष्णु सहस्त्र नाम तो कम से कम आधा घंटा। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना। तो शिव जी ने क्या कहा, शिव जी ने कहा माता जी आप एक बार राम नाम बोल दो, राम, वो सहस्र नाम के बराबर है। पार्वती जी ने बड़ा बड़ा बढ़िया बात है, सुंदर बात है। यहाँ लिखते हैं सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जयी पिय संग भवानी। उन्होंने एक बार राम लिया, बोले हो गया सहस्रनाम, बोले बस अब भोजन परोसिए। मतलब क्या है, उस राम रक्षा स्तोत्र में श्लोक आता है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्र नाम के बराबर ये राम नाम है। अब ये कथा हमने कहीं सुनाई तो लोगों ने कहा धन्यवाद स्वामी जी, हम भी विष्णु सहस्रनाम करते थे, अब कल से राम बोलेंगे। और ये बढ़िया आपने बताया, लेकिन हमने कहा पहले पार्वती जी जैसा जीवन होना चाहिए, पहले तपस्या कीजिए। ये पार्वती जी के लिए किया हुआ है, कहा हुआ। आप इसको अपना क्या गली मत ढूंढिए। कहने का अर्थ ये है कि देखिए राम नाम 1000 नाम के बराबर है। अब आप देखिए भगवान शंकर ये बात कह रहे हैं, और यहाँ लिखते हैं कि काशी में लोगों को मुक्ति मिलती है, तो बोले शिव नाम से नहीं, शिव जी राम जी का नाम उनके मुख में कान में डालते हैं, तारक मंत्र कहते हैं उसको, श्री राम जय जय राम। हम लोग भजन गाते हैं ना, काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम, प्रेम मुदित मन से कहो राम नाम। वही लिखा है काशी मुक्त हेतु उपदेशु, तो मुक्ति का हेतु राम नाम। फिर गणेश जी की जो पूजा हो रही है, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, गणेश जी की भी पूजा हो रही है नाम के कारण। तो नाम के कारण कैसे क्या, तो एक बार ये चर्चा हो रही थी कि सारे देवताओं में सबसे पहली पूजा किसकी की जाए, बहस हो रही। तो निर्णय क्या दिया, तो बोले जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आए पहले। अब सब लोग विचार करने लगे कैसे जाया जाए। गणेश जी भी सोच रहे हैं। अब संत लोग बड़ा इसको विनोद से कहते हैं। नारद जी ने गणेश जी से कहा आप ये इस स्पर्धा में भाग लेने का विचार मत कीजिए, क्योंकि वजन काफी है। तो अच्छा, गणेश जी ऐसे देवता है जो डाइटिंग में विश्वास नहीं करते, वो अपना खाते रहते हैं मोदक लड्डू इत्यादि। लेकिन गणेश जी ने कहा नहीं नहीं, हम भी चाहते हैं इस स्पर्धा में भाग लिया जाए, हम भी चक्कर लगाना चाहते हैं। बोले एक तो आपका वजन, फिर आपका जो वाहन वो भी बड़ा मजेदार है। आपके भाई साहब के पास तो बड़ा बढ़िया है, मोर है, मयूर कार्तिकेय के पास। अब गणेश जी ने कहा लेकिन कुछ करना तो चाहिए। तो कहते हैं नारद जी ने उनको कहा कि देखो आप राम नाम लिखिए, क्योंकि जो नाम है वो नामी से ही ग्रुप होता है। कल हम बताएंगे पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त है वो है राम, और राम जो नाम है वो राम से भिन्न नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। राम नाम और ब्रह्मांड ये भिन्न नहीं है। तो यदि आप राम नाम लिख के यदि उसकी प्रदक्षिणा कर ले तो हो गई प्रदक्षिणा पूरे ब्रह्मांड की, ऐसा कहते हैं। कहीं कहीं पर कथा आती है जहाँ शिव जी और पार्वती जी को बिठाया और उनके यहाँ चक्कर लगा, लेकिन यहाँ तो कहते हैं राम नाम। तो राम नाम के कारण उन्होंने चक्कर लगाया,
आ गए पहला नंबर, प्रथम पूजी। तो ये नाम का प्रभाव है। तो देखो पूरी शिव जी का जो पूरा परिवार है, शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, सब नाम के क्या है, कायल है, नाम के प्रति पूरी निष्ठा है। तो ऐसे इस राम नाम को यहाँ गोस्वामी बड़ा विस्तार से बताते हैं। अभी तो शुरुआत ही है। इस नाम के कारण ही वाल्मीकि जी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ तो डाकू और कहाँ ऐसा उनका चरित्र है जो राम शब्द बोल नहीं सकता था, उसने 24,000 श्लोकों की रामायण की रचना कर दी। अब आप बताइए, ये नाम का प्रभाव। तो यहाँ पर इस तरह से प्रारंभ करते हैं और फिर इस राम शब्द के एक एक पक्ष को उजागर करते हैं। अद्भुत है ये महिमा। इसको सुनेंगे, अपने भीतर भी उस नाम के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, भाव और बढ़ेगा। महिमा इसलिए सुनी जाती है ताकि विश्वास और बढ़े, है ना। जाने बिनु न होई परतीति और परतीति बिनु होई न प्रीति। इसलिए भागवत जी की कथा में भी पहले दिन भागवत महात्म्य की कथा, धुंधुकारी की कथा। भले प्रेत भी यदि भागवत से तर सकता है तो हम तो ठीक ठाक ही है। तो महिमा सुननी चाहिए। कोई कार्यक्रम भी होता है तो उसमें अतिथि का परिचय कराया जाता है, उसमें महिमा बताई जाती है। एक बार एक अतिथि का बड़ी महिमा बताई, खूब स्तुति की। वो बड़ा सज्जन व्यक्ति था। उसने कहा, हमारे बारे में जो कुछ बताया गया हम वैसा बनने का प्रयत्न करेंगे। अतिशयोक्ति होती है। तो महिमा इसलिए कि श्रोता के मन में श्रद्धा बुद्धि का जागरण हो। तो इसलिए नाम के प्रति हमारी और निष्ठा बढ़े, इसलिए गोस्वामी जी ने यहाँ पे ये गाया है। कल देखेंगे। आपसे विनम्र निवेदन, काफ़ी कुर्सियाँ खाली हैं, कर्तव्य आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। साथ में आते वक्त एक तो मानस लेके आए और 4-4 लोगों को भी लेके आए। स्वामी जी ये काम बड़ा कठिन है, हम ही आएंगे कि नहीं मालूम नहीं। आज तो देखने आ गए कौन है स्वामी जी का, बट मेरा विश्वास है कि आप लोग पधारेंगे और भी लोग बुलाएंगे। आइए आरती के साथ हम समाप्त करें। आरती कौन करेगा? आज थोड़ा विलंब हो गया। ब्रह्मचारी कौशिक चैतन्य जी, श्रीमती मालिनी अवस्थी जी, श्री विवेक तांगड़ी जी, लिखा हुआ है ना, लेकिन श्रीमती रमाश्री अग्रवाल जी, श्री रमेश मेहता जी और डॉक्टर RS त्रिपाठी जी से निवेदन है कि वे सभी अब आएं और आरती करें।